आज जो कल हमने पढ़ा आव्यूह के प्रकार और आव्यूह की परिभाषा, आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह के दूसरा टॉपिक है आव्यूह की समानता। मतलब आव्यूह के समान होने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तो इसके लिए दो शर्त होंगी, नोट कर लो। पहली शर्त है कि आव्यूह जब तभी समान माने जाएंगे जब उनकी कोटियाँ समान होंगी, कोटियाँ समान होंगी ऐसा है। और दूसरा है कि आव्यूह के संगत अवयव आव्यूह जैसे आव्यूह संगत अवयव, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है तो इस आव्यूह में भी यहाँ 2 ही होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ही होना चाहिए। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 ही होना चाहिए। तब ये दोनों आव्यूह का होंगे समान। मतलब कोटि तो इनकी समान होनी चाहिए। जैसे ये 2 क्रॉस 2 कोटि का है, उसी प्रकार ये भी 2 क्रॉस 2 कोटि का है। ये तो सीख लिया हमने कल ही कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये भी क्या चीज़ है। इसको आव्यूह मतलब आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कल परिभाषा बताई थी मैंने कि किसी भी आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं, आव्यूह। संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। जो इनको ये इसमें जो ये संख्या होती है इन्हें अवयव या हम प्रविष्टियाँ कहते हैं। ऐसा है। तो आव्यूह की समानता हो गई कि कोटि समान होनी चाहिए एक तो, और उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। इसे लिख लो कि वह आव्यूह जिसके संगत अवयव समान हो तभी वह समान आव्यूह माना जाता है। मैं लिखाऊं, चलो लिखा होता। आव्यूह ए के संगत आव्यूह बी के संगत अवयव समान हैं या समान होंगे तभी वह दोनों आव्यूह क्या होंगे, समान आव्यूह होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली शुरू करने वाले। प्रश्नावली शुरू करेंगे हम। प्रश्नावली 3.1 आज शुरू करना। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, किताब में देख लो यार तुम। पहला सवाल है, चलो लिख लेते हैं। आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2 और 12 √3, 1 - 5 और ये 17 के लिए ज्ञात कीजिए। तो पहला है इसमें आव्यूह की कोटि। ये कह रहा कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि हमने सिखाई थी कि एम आव्यूह की कोटि होती है, जैसे यहाँ लिख लो, हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होती है। m जहाँ लिख लो, जहाँ m बराबर पंक्तियों की संख्या, n बराबर स्तंभों की संख्या। ऐसा है। तो हम गिनते हैं m, यहाँ से गिन लो। तो ये होती है आड़ी, इन्हें मतलब जो लेटी हुई होती है वे होती है पंक्तियाँ, जो खड़े होते हैं वे होते हैं स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है इसमें, 1, 2 और 3। तो m बराबर कितना है, 3, और n बराबर 1, 2, 3, 4। तो n बराबर कितना है, 4। ऐसा है। तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 × 4।
यहाँ लिख लो अवयव की कोटि बराबर 3×4। ये है इसका आंसर। अब हम दूसरा सेकंड सवाल है अवयवों की संख्या की। अवयवों की संख्या किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या उसके पंक्तियों की संख्या। एक सूत्र बता देता हूँ कि किसी भी डायरेक्ट अवयव में अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। ऐसा है स्तंभों की संख्या मतलब m क्रॉस n, मतलब m क्रॉस n। तो इसमें पंक्तियों की संख्या है 3, स्तंभों की संख्या है 4। तो ये कर लेंगे 3×4 बराबर कितने हो जाएंगे 12। तो इसका आंसर क्या हो 12। इसमें तीसरा सवाल है अवयव a मतलब a बराबर 13। ये a क्या है? a है मतलब कौन सा है सर? हम सामान मतलब वैसे हम क्या बोलते हैं उसको सामान। तो वैसे सिंपल वाको अवयव को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं a1 a11 a12 a13। ऐसा है a14 a21 सॉरी a22 और a23 a31 a32 और a33। ऐसे ही बोल सकते हो। या इस मतलब इसका एक का मतलब है मतलब पहली पंक्ति। ये आगे जो संख्या लगी हो उसका मतलब है पहली पंक्ति। जैसे इसमें 11 है तो पहले एक का मतलब पहली पंक्ति और पिछले एक का मतलब है पहला स्तंभ। इसमें पहले 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और पिछले एक का मतलब है मतलब पहला स्तंभ। ऐसा है। इसी प्रकार इसमें पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसमें पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसा है। इसी प्रकार छाट लो मतलब a11 है, इसमें दे रखा है a13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो छाट लो उसमें क्या है -7। मत करना। और 21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या है? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ क्या है 35। और तीसरा है 33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसमें क्या है 17। और ये क्या है मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति मतलब दूसरी पंक्ति इसमें मैंने वो एक और नहीं बनाया, वो है मतलब a14 a24 a34। और इस ये है a24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। तो ये है a2 बराबर कितना होगा 12। और ये है a23 मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये इसमें उसमें देख लो इसके बराबर में लिख लो आप भी को 2 5 19 माइनस के साथ 35 -2 5/2 और 12 ऐसा है। √3 1 -5 और 17। ये क्या है अवयव जो हमें प्रश्न 1 में दे रखा है। इसमें छाट लो मतलब a11 बराबर 2 a12 बराबर 5। इस प्रकार a23 बराबर क्या हुआ दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है 5/2। ये हो गया पहले सवाल का उत्तर। अब हम इसका दूसरे का आंसर देते हैं। पहले सवाल पढ़ो यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी? ये इसी प्रश्न को देखकर बच्चे लोग घबरा जाते हैं। तो ये करना कैसे वो हम बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका में। जैसे हमने अभी बताया था कि किसी भी अवयव में अवयव होते हैं वो m। जैसे हम
जैसे अभी बता, जैसे हम किसी भी अवयव में जो अवयव होते हैं वो m(n) के बराबर होते हैं, मतलब m क्रॉस n के बराबर होते हैं, मतलब mn अवयव होते हैं। पंक्ति और स्तंभों के गुणन के बराबर होते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा था ये कि किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या, जैसे इसमें पहले प्रश्न पूछा कि अवयवों की संख्या बताइए, तो हमने पंक्ति और स्तंभों की गुणा करके इसके अवयवों की संख्या बता दी। इसी प्रकार हम यहाँ बताएंगे ऐसा ही बिल्कुल सवाल, किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या m क्रॉस n के बराबर होती है, मतलब mn बराबर क्या है, यहाँ 24 है। mn बराबर क्या है, 24। तो हम प्राकृत संख्याओं का यूज करेंगे, इसको हम m क्रॉस n के रूप में ढाल देंगे। जैसे 24 को ऐसे नहीं हम 2 क्रॉस 4 कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब 24 के जितने भी गुणन होंगे उनको हम लिख लेंगे। जैसे 24 के गुणन है, लिख लो 24 इंटू 1, 1 इंटू मतलब 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6, ये हो गए इसके ये। और हो तो देखो, और नहीं है नहीं, अब आपने आप कहेंगे कि सर 24 इसमें पहले इसमें बाद में क्यों, ये यहाँ पंक्ति है, यहाँ ये स्तंभ है, यहाँ ये पंक्ति है, यहाँ ये क्या है, स्तंभ, इसलिए ये हो गया मतलब आधे का आंसर। और इसमें यदि अवयव 13 हो तो 13, ये है 24, यदि अवयव यहाँ लिख लेते हैं, यदि अवयव 24 हो तो संभव कोटि यहाँ है वो इन्हें लिख लो ऊपर थे 24, ये क्या है, संभव कोटियाँ। अब यदि अवयव 13 हो, यदि अवयव 13 हो तो इसी प्रकार 13 इंटू 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13, ये हो गया दूसरा सवाल। यही इसका आंसर है।